आज मैं बात करूंगी जो भिखारी होते हैं, जो रोडों पे होते हैं, गलियों में होते हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत ही होते हैं। तो जो भिखारी होते हैं उन लोग को आप लोग पैसे ना दें, मतलब कुछ भी ना दें, 1 रुपए से लेकर और आगे जितनी भी अमाउंट बनती है वो ना दें, क्योंकि इससे करोड़ दर्जा बेहतर है कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या कुछ नहीं तो कोई शॉप पे काम करने वाला है और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग ठेले पे चीज़ें बेचते हैं, वेटर हो गए, उन लोगों को आप पैसे दीजिए। क्योंकि ये जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, और प्रोफेशनल भिखारी जो होते हैं वो हमेशा गंदे संदे से रहते हैं। क्योंकि जो हमारा एक वो नज़रिया है ना कि अगर कोई साफ कपड़ों में अगर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है या ठेला लगा रहा है, तो मतलब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि देखो कितने साफ कपड़े पहने हैं, तो ये ज़रूर अच्छी फैमिली से हो, मतलब अच्छा खाता पीता होगा, अच्छी फैमिली से तो ज़रूर होगा, लेकिन अच्छा कमाता होगा, तो हम इसको पैसे क्यों दे। देखिए, सफाई एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है सफाई, लेकिन भीख मांगना, बेगैरती, ये एक अलग बात है। लेकिन जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत हद से ज़्यादा गंदे रहेंगे, कपड़े इतने अजीब से होंगे, बिल्कुल जैसे सर से पैर तक गंदे नहीं होते, वो होते हैं। प्रोफेशनल भिखारियों की बात कर रही हूँ। लेकिन जो खुददार होता है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो भिखारी होता ही नहीं है। तो मैं जब भी किसी को पैसे देती हूँ, हेल्प करती हूँ, मतलब मदद करती हूँ, तो भिखारियों को तो मैं कभी भी नहीं देती। हाँ, कोई अगर मेरे साथ कोई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उन लोग को भी मैं मना करती हूँ कि काफ़ी लोग होते हैं ना, कहते हैं नहीं छोड़ दो, 10 रुपए हैं, क्या हो जाता है। उन लोग के मखसूस रटे रटाए दुआएं होती है, अल्लाह आपको ये दे, वो कहे ये दे, एक मखसूस दुआएं उनकी होती है। हालांकि वो दुआ इतनी रट चुकी होती है कि उन लोग खुद भी याद नहीं होता। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो भिखारी होते हैं वो उनकी दुआएं इतनी पक्की हो चुकी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी याद होती है, और वो रवानी से मुंह से निकल रही होती है। मतलब से वो सर खुजा रहे, हाथ खुजा रहे, या कहीं बोर्ड वगैरह पे कहीं देख रहे हैं, या अपने पाँव को देख रहे हैं, तो वो दुआएं उनके मुंह से रवानी से निकल रही होती है, फ्लो में जा रही होती है। तो इनकी जो दुआएं हुआएं, ये सब कुछ ड्रामा होता है। किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कीजिए। अगर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वेटर का बड़ा ख्याल कीजिए। क्या करें, वेटर या जो, तो फिर रोड पे बुजुर्ग जो होते हैं, जो चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनकी भी हालत मैंने देखी है कि वो खुददार होते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन बहुत बूढ़े होते हैं, कांपते हाथों से कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते रहते हैं। तो ये मच बेटर है। लेकिन भिखारियों को प्रमोट ना करें, उनको बाइकआउट करें। और ये बात काफ़ी सालों से ट्रेंडिंग पे इस टॉपिक को लगाया था कि बाइकआउट, भिखारी बाइकआउट, तो लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया। तो अगर इन लोगों को ख़त्म करना है ना, देखिए ये तो एक गलत बात है अगर हम कहते हैं कि अगर आपको गरीब को ख़त्म करना है तो गरीबों को गोली मार दो, अगर भिखारी को ख़त्म करना है तो भिखारियों को गोली मार दो, या बम बम से उड़ा दो। ये मसले का हल नहीं होता। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो जिस वजह पे चल रहे हैं वो वजह ख़त्म करो। अगर गरीब है, कोई गरीब है, वो बहुत ही गरीब, उसके मतलब फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, मुनासिब भी नहीं चल रहा, जो भी मसला है उसके घर में, तो उसकी गुर्बत ख़त्म करने के रास्ते बनाओ, ना कि उसको ही बम से उड़ा दो फैमिली के साथ। ये एक तरीका है। तो इसी तरह अगर भिखारियों को ख़त्म करना है तो ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद भिखारियों की है, न्यूज़ में भी आई थी, तो करोड़ों भिखारियों को तो मार नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि हम सब लोग उनको देना बंद कर दे, तो ये एक अच्छा हो जाएगा। जब वो देखेंगे, सिंपल सी बात है, ये भी इनका एक कारोबार होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी अगर बिजनेस है, अगर लोग देख रहे होते हैं यार ये आजकल चल नहीं रहा, ट्रेंडिंग में नहीं है, तो लोग उसको बंद कर देते हैं। कोई बिजनेस होता है जो चल नहीं रहा होता, ठप हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पीटीसीएल का बिजनेस पहले ज़माने में बहुत कामयाब था और अब नहीं चल रहा, पीटीसीएल का मोबाइल का चल रहा है, तो लोग मोबाइल की तरफ आ जाते हैं, तो वो भी अपना बिजनेस चेंज कर लेंगे। तो प्रोमोट ना कीजिए, बॉयकॉट कर दें। तो मेरा ये मशवरा कैसा लगा आप लोगों को? बॉयकॉट भिखारी, बैगर्स।